जब किसी पर ये कृपा होती तो चूंकि सन्मुखता ना होने के कारण फिर वो भगवान को भी कोसता हुआ उन्हीं विषयों की प्राप्ति के लिए असत मार्ग का आचरण लेता है, चोरी, हिंसा, बलात्कार आदि आदि। बड़ा विचित्र खेल। भगवान कृपा करते हैं, वो उस कृपा को ठुकराकर असत मार्ग ले लेता है। जीवन के विभिन्न स्तरों पर हम न जाने कितने कितने स्वांग करते चले आ रहे हैं। बस एक ही लक्ष्य था सब स्वांगों का कि मैं निहाल हो जाऊं, निष्काम हो जाऊं, आनंदित हो जाऊं। पर किसी भी स्वांग से मुझे ये बात प्राप्त नहीं हुई। बार बार थोड़ा सा सुख और महान दुख यही भोगते चले आए। दुख का परिणाम भोगते हुए सुख की लालसा में जीवन भगवत विस्मृति के गर्भ में गिर गया। एक एक शब्द, सुख की लालसा में भोग रहे हैं दुख और प्रभु की स्मृति, प्रभु का भजन त्याग दिए हैं। हमें यह नहीं पता चल रहा कि जो हमारी लालसा है वो केवल भजन से पूर्ण होगी। नए नए भोगों की चाह, नए नए आभावों का हृदय में दुख ज्यों का त्यों बना हुआ है। पता नहीं कैसी माया है। मन में आता है कि यदि इतना हमारे पास सुख सुविधा होती तो हम बहुत सुखी हो जाते। अगर उसी जीवन में उतना हो गया तो उससे लाख गुना बढ़कर मांग, अभाव ही अभाव, कमी ही कमी, पूरे जीवन भर कमी। बड़ा आश्चर्य। आप देखो ना कैसा छलावा माया करती है। बचपन से लेकर अभी तक देखो, हमारी मांगे बदलती गई, वस्तुएं भोगते रहे, व्यक्तियों का संयोग लेते रहे, लेकिन अभाव कम नहीं हुआ। अब और जिस जीव पर भगवान की अनंत अपरिसीम कृपा होती है उसे भगवान दुख, विपत्ति, अपमान के जाल में फंसाते हैं। क्यों? निर्दयी है क्या? नहीं, यही एक औषधि केवल रह गई है। मनुष्य शरीर दिया, बड़ी अनुकूलताएं दी, फिर उसी में फंस गए तुम। अब क्या करें? ये कड़वी औषधि है पर अमोघ है। चाहे जितना उछल कूद मचाओ, कृपा समुद्र प्रभु ने अब तुम पर कृपा कर दी, अब तुमको भजन करना ही पड़ेगा। तुम्हारे लिए अब कोई रास्ता नहीं। एक बार कोई महापुरुष किसी उपासक से कह रहे थे, तुम लिख लो कागज में, तुम्हारे भाग्य में विषय सुख नहीं है। अगर तुम विषय सुख के लिए चेष्टा करते हो तो मारे जाओगे। लिख लो, तुम्हारे भाग्य में नहीं, तुम्हारे भाग्य में भगवत सुख है। इसे श्राप मानोगे या वरदान मानोगे? उन्होंने क्लियर कर दिया, है ही नहीं तुम्हारे भाग्य में विषय सुख। कुछ भी करके देख लो, करोगे तो मारे जाओगे। मारे जाओगे अर्थात तुम्हारी वृत्ति मारी जाएगी। उसके लिए प्रयास मत करो। तुम्हारे सुख में भगवत सुख है, तुम्हारे भाग्य में भगवत सुख है। रहस्य न समझने के कारण लगता है देखो ऐसा कह दिया, तुम्हारे भाग्य में विषय सुख है ही नहीं। ऐसे ही तुम कितना उछल कूद मचा लो, तुम कितना भागो, तुम्हें तीन तरफ से घेर लिया गया है। एक ही रास्ता है, इधर इधर इधर, तीनों तरफ बंद कर दिए गए रास्ते। पीछे लौट नहीं सकते, दाएं बाएं कोई रास्ता नहीं रखा गया। सन्मुख चलो भगवान की सीधे। अगर खड़े हो गए तो इतनी पीड़ा दी जाएगी कि खड़े भी नहीं हो सकते। आगे बढ़ो। यह है भगवान की विशिष्ट कृपा।